स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरके विद एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम राजस्थान के इतिहास में गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित भाग 1 में 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न तथा अन्य मानक पुस्तकों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप इन प्रश्नों को PDF के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आरके विद एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर ले और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से किसके अनुसार प्रतिहारों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? ऑप्शन 1 दे रखा है कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन 2 दे रखा है GH ओझा, ऑप्शन 3 दे रखा है गोपीनाथ शर्मा, ऑप्शन 4 दे रखा है चंद्रबरदाई, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका सही आंसर रहेगा जो गुर्जर प्रतिहारों की जो उत्पत्ति हुई है अग्निकुंड से वो बताता है चंद्रबरदाई। इसकी जानकारी मिलती है चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से। और पृथ्वीराज का समर्थन किस किसने किया है? इनका समर्थन करने में है एक तो मूणोत नैन्सी और एक है सूर्यमल मिश्रण। तो ये तीनों ऐसा मानते हैं कि जो प्रतिहार वंश की स्थापना प्रतिहारों की जो उत्पत्ति हुई है वो ये अग्निकुंड से, क्योंकि पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है उसके अनुसार गुरु वशिष्ठ ने एक यज्ञ किया और यज्ञ से 4 योद्धा प्रकट हुए। तो जिनमें थे एक तो प्रतिहार, दूसरे थे परमार, तीसरे चौहान, तीसरे चालुक्य या सोलंकी और चौथे थे चौहान। तो इसमें प्रतिहार शामिल है। तो जो प्रतिहारों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो मिलती है चंद्रबरदाई से। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 है, किसने प्रतिहारों को विदेशी जाति कहा है तथा इनकी उत्पत्ति खजर जाति से बताई है? तो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है इसका चंद्रबरदाई, ऑप्शन 2 दे रखा है सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन 3 दे रखा है ह्वेनसांग, ऑप्शन 4 दे रखा है कर्नल जेम्स टोड और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने प्रतिहारों को विदेशी बताया तथा इनकी उत्पत्ति खजर जाति से बताई है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन नंबर 4 कर्नल जेम्स टोड। इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश की कुलदेवी मानी जाती है? ऑप्शन 1 दे रखा है जीण माता, ऑप्शन 2 दे रखा है चामुंडा माता, ऑप्शन 3 दे रखा है नागणेची माता, ऑप्शन 4 दे रखा है आंध माता, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रतिहारों की जो कुलदेवी मानी जाती है वो मानी जाती है चामुंडा माता। सही आंसर इसका रह जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चामुंडा माता। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय की कुलदेवी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की आराध्य देवी भी कौन मानी जाती है? चामुंडा माता। और चामुंडा माता का जो मंदिर है वो है जोधपुर में। नागणेची माता है राठौड़ वंश की कुलदेवी। और जीण माता है मीणा जाति की कुलदेवी। और जीण माता का मंदिर है रेवासा सीकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चामुंडा माता। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम गुर्जर शब्द का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन 1 दे रखा है गटियाला अभिलेख, ऑप्शन 2 दे रखा है गोसुंडे अभिलेख, ऑप्शन 3 दे रखा है बिजोली अभिलेख, ऑप्शन 4 दे रखा है एहोल अभिलेख, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सर्वप्रथम गुर्जर शब्द का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है एहोल अभिलेख। किसमें मिलता है? एहोल अभिलेख में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। और एहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन सेकंड का। शासक कौन था? पुलकेशिन सेकंड, इन्होंने लगवाया था एहोल अभिलेख। तो इससे गुर्जर शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। गुर्जर शब्द का उल्लेख सबसे पहली बार किसमें मिलता है? वो मिलता है एहोल अभिलेख में। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने मंडोर में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की? ऑप्शन 1 दे रखा है नागभट्ट, ऑप्शन 2 दे रखा है नरभट्ट, ऑप्शन 3 दे रखा है हरिश्चंद्र, ऑप्शन 4 दे रखा है वत्सराज, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो निम्न में से जो मंडोर में जो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की है वो की है हरिश्चंद्र ने। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3 हरिश्चंद्र ने 620 ईस्वी में मंडोर जोधपुर में इन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। इनकी एक उपाधि भी है, इनकी उपाधि है रोहिणी लिद्धि के नाम से इन्हें जाना जाता है। और इनके लिए विप्र शब्द का प्रयोग भी हुआ है। विप्र शब्द का प्रयोग हुआ है। तो सही आंसर इसका रहेगा हरिश्चंद्र। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मूणोत नैन्सी के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की कुल कितनी शाखाओं की जानकारी मिलती है? ऑप्शन 1 दे रखा है 24, ऑप्शन 2 दे रखा है 28, ऑप्शन 3 दे रखा है 26,
4 दे रखा है 29। तो मोनोथ नैन्सी के अनुसार गुजर प्रतिहारों की कुल 26 शाखाओं की जानकारी मिलती है। कितनी शाखाओं की जानकारी मिलती है? 26 शाखाओं की जानकारी मिलती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 26 शाखाओं की, 26 शाखाओं की जानकारी मिलती है। मोनोथ नैन्सी के अनुसार गुजर प्रतिहारों की तो कितनी मिलती है? 26 शाखाओं की, यारों की 26 शाखाओं की जानकारी मिलती है। जानकारी जिनमें से जिनमें से जिनमें से 2 शाखाएं राजस्थान में हैं, जिनमें से 2 शाखाएं राजस्थान में हैं, राजस्थान में है। कौन कौन सी है? एक तो मंडोर जोधपुर वाली, मंडोर जोधपुर में जो है एक शाखा तो ये है, और एक शाखा है भीनमाल जालोर में, भीनमाल जालोर में। तो ये तो थे गुजर प्रतिहार वंश से संबंधित। इसके अलावा मोनोथ ने राजपूतों की जो शाखाएं बताइए 24, कितने बताइए? 24 बताइए, जिसमें मेवाड़ के गुहिलों की जानकारी मिलती है। मेवाड़ के गुहिलों की राजपूतों की कितनी शाखाएं बताइए? 24, जिसमें मेवाड़ के गुहिलों और सिसोदियाओं की जानकारी मिलती है। गुजर प्रतिहारों की तो उन्होंने कितने बताइए? 26, और राजपूतों की बताइए उन्होंने 24, जिसमें गुहिल या सिसोदिया की जानकारी मिलती है। इसके बाद में तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 26। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, किस गुजर प्रतिहार शासक ने रोहिलिद्दी की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन 1 दे रखा है वत्सराज, ऑप्शन 2 दे रखा है देवराज, ऑप्शन 3 दे रखा है नागभट्ट, ऑप्शन 4 दे रखा है हरिश्चंद्र, ऑप्शन 5 दे रखा है अवधृत प्रसन्न। तो पिछले वाले प्रश्न में मैंने बताया भी कि हरिश्चंद्र ने रोहिलिद्दी की उपाधि धारण की थी। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4 हरिश्चंद्र। और एक इनके लिए शब्द का प्रयोग हुआ है विप्र शब्द का प्रयोग, तो यह भी इनकी एक उपाधि मान सकते हैं, विप्र शब्द का प्रयोग। तो रोहिलिद्दी की उपाधि है हरिश्चंद्र की, और एक हुआ है विप्र शब्द का प्रयोग। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4 हरिश्चंद्र। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अवेनसांग ने किस गुजर प्रतिहार शासक के लिए पेलो पेली यानी शक्तिशाली शब्द का प्रयोग किया है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है इसके अंदर हरिश्चंद्र, ऑप्शन 2 दे रखा है नरभट्ट, ऑप्शन 2 दे रखा है नागभट्ट, ऑप्शन 3 दे रखा है नागभट्ट, ऑप्शन 4 दे रखा है वत्सराज, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुप्रीत प्रसन्न। तो इसका सही आंसर रहेगा नरभट्ट। क्या रहेगा? नरभट्ट। वेनसांग एक विदेशी यात्री था। वेनसांग क्या था? एक विदेशी यात्री। वेनसांग चीनी यात्री था, चीनी यात्री। इन्हें कहते हैं यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार। और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी, पुस्तक थी इनकी CU की। उसमें इन्होंने पेलो पेली शब्द का प्रयोग किया है, यानी कि चीनी भाषा में, जिसका मतलब होता है शक्तिशाली। तो ये किया है नरभट्ट के लिए। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नरभट्ट। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, गुजर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है हरिश्चंद्र, ऑप्शन 2 दे रखा है नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन 3 दे रखा है नरभट्ट, ऑप्शन 4 दे रखा है मिहिर भोज, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुप्रीत प्रसन्न। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है नागभट्ट प्रथम को। किसको माना जाता है? नागभट्ट प्रथम को। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2 नागभट्ट प्रथम। इसके बाद में अगला प्रश्न है, किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता को बनाया? ऑप्शन 1 दे रखा है हरिश्चंद्र, ऑप्शन 2 दे रखा है नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन 3 दे रखा है नरभट्ट, ऑप्शन 4 दे रखा है मिहिर भोज, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुप्रीत प्रसन्न। तो अपनी राजधानी मेड़ता को बनाया नागभट्ट प्रथम ने। किसने बनाया? नागभट्ट प्रथम ने। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2 नागभट्ट प्रथम। और इन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन MP को भी बनाया था। इन्होंने दो राजधानी बनाई, एक तो मेड़ता नागौर को राजधानी बनाया, मेड़ता को बनाई मेड़ता नागौर, और एक बनाया था इन्होंने उज्जैन MP को, उज्जैन मध्य प्रदेश में जो है, दोनों को अपनी राजधानी बनाई। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, किस प्रतिहार शासक को मलेच्छों का नाशक कहा गया है? ऑप्शन 1 दे रखा है वत्सराज, ऑप्शन 2 दे रखा है देवराज, ऑप्शन 3 दे रखा है नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन 4 दे रखा है हरिश्चंद्र, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुप्रीत प्रसन्न। तो नागभट्ट प्रथम को कहा जाता है मलेच्छों का नाशक। क्या कहा जाता है? मलेच्छों का नाशक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। क्या हो जाएगा? नागभट्ट प्रथम। और नागभट्ट प्रथम का जो दरबार था, उसको कहा जाता है ना नागावलोक, यानी नागों का लोक, नागावलोक। ये हो गया नागावलोक, इनको कहा जाता था इसके दरबार को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
नागवट प्रथम, और नागवट प्रथम को एक जगह पर इन्हें नारायण भी कहा गया है, नारायण भी कहा गया है। कौन सी प्रशस्ति में कहा गया है नारायण? ये कहा गया है ग्वालियर प्रशस्ति में, ग्वालियर प्रशस्ति में इसको नारायण भी कहा गया है। तो सही आंसर इसका रहेगा नागवट प्रथम। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, भीनमाल जालोर में गुर्जर प्रतिहार वंश की शाखा का प्रारंभ किसने किया? ऑप्शन 1 दे रखा है वत्सराज, ऑप्शन 2 दे रखा है देवराज, ऑप्शन 3 दे रखा है नागवट प्रथम, ऑप्शन 4 दे रखा है हरिश्चंद्र, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुकृत प्रथम। तो भीनमाल जालोर में गुर्जर प्रतिहार वंश की जो शाखा का प्रारंभ किया है वो किया है नागवट प्रथम ने। किसने किया है? नागवट प्रथम ने। तो नागवट प्रथम से संबंधित क्या क्या बात है अपने पास में आ गई? नागवट प्रथम, एक तो इन्हें माना जाता है गुर्जर प्रतिहार वंश का, गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक, का वास्तविक संस्थापक। एक इन्होंने अपनी राजधानी बनाई, राजधानी इन्होंने 2 बनाई, एक तो मेड़ता को और एक उज्जैन को, मेड़ता और उज्जैन को इन्होंने क्या किया? राजधानी बनाई। इसके बाद में जालोर में भीनमाल जालोर में इन्होंने क्या किया? गुर्जर प्रतिहार वंश की शाखा प्रारंभ की, प्रतिहार वंश की शाखा प्रारंभ की। एक इन्हें कहा जाता है मलेच्छों का नाशक, मलेच्छों का नाशक। एक इनके दरबारों को कहा जाता है नागावलोक, कहा जाता था मतलब। तो एक जगह इनको कहा गया है नारायण। तो ये थी नागवट प्रथम से संबंधित कुछ जानकारी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा भीनमाल जालोर में गुर्जर प्रतिहार वंश की जो शाखा का प्रारंभ किया है वो किया है नागवट प्रथम ने। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, किस प्रतिहार शासक ने रणहस्तिन की उपाधि धारण की? ऑप्शन 1 दे रखा है देवराज, ऑप्शन 2 दे रखा है हरिश्चंद्र, ऑप्शन 3 दे रखा है नागवट, ऑप्शन 4 दे रखा है वत्सराज, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुकृत प्रथम। तो रणहस्तिन का मतलब होता है युद्ध में हाथी के समान शक्तिशाली। मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब होता है युद्ध में हाथी के समान शक्तिशाली। और ये जो उपाधि धारण कर रखी थी वो कर रखी थी वत्सराज ने। किसने कर रखी थी? वत्सराज ने। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वत्सराज। इसके बाद में 3 राजाओं, एक तो हरिश्चंद्र ने, तो हरिश्चंद्र की उपाधि थी रोहिलिद्दी उपाधि थी इनकी। इसके बाद में जो नरभट्ट था, नरभट्ट को उपाधि दी थी पेल्लोपेली, यानी कि शक्तिशाली, पेल्लोपेली। और नागभट्ट की उपाधि थी मलेच्छों का नाशक। नागभट्ट की कौन सी थी? मलेच्छों का नाशक। और नारायण। और वत्सराज की उपाधि है रणहस्तिन। सही आंसर इसका रहेगा वत्सराज। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है। ये दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जिनसेन सूरी और उद्योधन सूरी किस प्रतिहार शासक के दरबारी कवि थे? ऑप्शन 1 दे रखा है रामभद्र, ऑप्शन 2 दे रखा है मिहिर भोज, ऑप्शन 3 दे रखा है वत्सराज, ऑप्शन 4 दे रखा है नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो जिनसेन सूरी और उद्योधन सूरी ये थे किसके दरबार में? वत्सराज के दरबार में। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3 वत्सराज। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कुवलय माला नामक ग्रंथ किसने लिखा? ऑप्शन 1 दे रखा है विश्वरूप, ऑप्शन 2 दे रखा है जिनसेन सूरी, ऑप्शन 3 दे रखा है उद्योधन सूरी, ऑप्शन 4 दे रखा है राजशेखर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो कुवलय माला ग्रंथ जो लिखा है वो लिखा है उद्योधन सूरी ने। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 3। और इसमें मिलता है 18 भाषाओं का वर्णन। इस ग्रंथ में, कुवलय माला नामक ग्रंथ, इस ग्रंथ में 18 भाषाओं का वर्णन मिलता है। 18 भाषाओं क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। जिसमें पहली बार मरुभाषा शब्द का उल्लेख है। और ये प्रश्न कम से कम 4 या 5 बार अब तक एग्जाम में पूछा जा चुका है। मरुभाषा शब्द का उल्लेख है। और कुवलय माला ग्रंथ लिखा है उद्योधन सूरी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, किस प्रतिहार शासक के काल में त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई? ऑप्शन 1 दे रखा है रामभद्र, ऑप्शन 2 दे रखा है मिहिर भोज, ऑप्शन 3 दे रखा है वत्सराज, ऑप्शन 4 दे रखा है नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 नागभट्ट। वत्सराज के काल में त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई। इसके बाद में त्रिपक्ष में कौन कौन थे? एक तो कन्नौज, और एक पश्चिम बंगाल, और एक था राष्ट्रकूट
राष्ट्रकूट वंश, ये 3 वंश थे। कन्नौज में था, पश्चिम बंगाल में पाल वंश, और राष्ट्रकूट में था ध्रुव ध्रुव। तो ये इसके 3 पक्ष थे जिन्होंने आपस में संघर्ष की शुरुआत हुई। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, प्रश्न नंबर 17 है, ओसिया में सूर्य मंदिर का निर्माण किस प्रतिहार शासक ने करवाया? ऑप्शन 1 दे रखा है मिहिर-भोज, ऑप्शन 2 दे रखा है रामभद्र, ऑप्शन 3 दे रखा है वत्सराज, ऑप्शन 4 दे रखा है नागभट्ट, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुग्रहित प्रसन्न। ओसिया में जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण करवाया वत्सराज ने। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वत्सराज। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, मारुभाषा शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? पिछले वाले प्रश्न मैंने बताया था। तो इसका ऑप्शन 1 दे रखा है हरिवंश पुराण, ऑप्शन 2 दे रखा है कुवलयमाला, ऑप्शन 3 दे रखा है बलि प्रबंध, ऑप्शन 4 दे रखा है बाल भारत, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुग्रहित प्रसन्न। तो मारुभाषा शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है कुवलयमाला ग्रंथ में, और इसको लिखा किसने है? उद्बोधन सूरि ने। उद्बोधन सूरि ने यह ग्रंथ लिखा है। और किसके दरबारी कवि थे ये? वत्सराज के दरबारी कवि थे। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश का स्वर्णकाल किस शासक के काल को कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन 2 दे रखा है नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन 3 दे रखा है वत्सराज, ऑप्शन 4 दे रखा है मिहिर-भोज, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुग्रहित प्रसन्न। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो स्वर्णकाल माना जाता है वो माना जाता है नागभट्ट द्वितीय के काल को। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नागभट्ट द्वितीय। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, किस प्रतिहार शासक ने कन्नौज पर अधिकार करके कन्नौज को स्थायी राजधानी बनाया? ऑप्शन 1 दे रखा है देवराज, ऑप्शन 2 दे रखा है नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन 3 दे रखा है नागभट्ट द्वितीय, ऑप्शन 4 दे रखा है मिहिर-भोज, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुग्रहित प्रसन्न। तो किस प्रतिहार शासक ने कन्नौज पर अधिकार किया और कन्नौज को स्थायी राजधानी बनाया? वो बनाया था नागभट्ट द्वितीय ने। किसने बनाया था? नागभट्ट द्वितीय ने। इसको अस्थायी राजधानी तो इसको वत्सराज ने भी बनाया था। अस्थायी राजधानी इसको वत्सराज ने भी बना लिया था, लेकिन नागभट्ट द्वितीय ने जो त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था उसको समाप्त किया, और उसके बाद में जो तीनों शासक थे तीनों शासकों को हराया पहले तो उन्होंने, और उसके बाद में कन्नौज पर अधिकार किया और कन्नौज को स्थायी राजधानी बनाया नागभट्ट द्वितीय ने। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3 नागभट्ट द्वितीय। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार पूछे जाते हैं। सेकंड ग्रेड के लिए तो अलग से ये टॉपिक दे, सेकंड ग्रेड में तो ये टॉपिक अलग से दे रखा है प्रतिहार वंश से संबंधित प्रश्नों के लिए। तो आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं, और यदि आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आरके विद एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। उसको ज्वाइन जरूर करें और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करते हैं, और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस करें। देखते और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहे।